गलतियाँ या गलती पीठ की तरह होती है, खुद के सिवाय बाकी किसी को दिखाई नहीं देती। दोस्तों, आज की घटना राजस्थान के टोंक जिले से है। टोंक जिले की धाकड़ क्षेत्र में एक गांव बड़ौली, इसी गांव के एक किसान गोकुल के खेत में सरसों की फसल की कटाई चल रही थी। यह घटना 10 फरवरी 2021 की है दोस्तों। मगर दोस्तों, खेत में मजदूर सरसों काट रहे थे, तभी उनकी नजर एक मानव कंकाल पर पड़ती है। कंकाल के पास महिला की चीजें जैसे चूड़ियां, बिच्छियां, नीली साड़ी वगैरह पड़ी थी। कंकाल नीली साड़ी में लिपटा हुआ था, जैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी महिला का कंकाल हो सकता है। यह देखकर मजदूरों ने तुरंत खेत के मालिक को इसकी जानकारी दी और मौके पर देखा और पहुंच के बात सही थी कि इसके बाद जो गांव के सरपंच थे उनको फोन करके घटना की जानकारी दी जाती है। अब दोस्तों, सरपंच थोड़ी ही देर में खेत पर आ जाते हैं। उन्होंने तुरंत थाना धाकड़ में इस बारे में सूचना दी और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ने अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और वहां जाके जायजा लिया। दोस्तों, उन्होंने देखा कि कंकाल एक नीली साड़ी में लिपटा हुआ है। इसके बाद इंस्पेक्टर इस मामले की सूचना सीओ तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, टोंक के एसएसपी ओम प्रकाश को दे दी। फिर सीओ दीपक कुमार अपनी टीम लेके मौके पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों घटना स्थल से सभी सबूत इकट्ठे कर दिए जाते हैं। अगले दिन यानी 11 फरवरी को महिला के कंकाल को पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के लिए अजमेर भेज दिया जाता है, मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टोंक के एक एनएसपी ने खुद निगरानी में एक विशेष जांच टीम बनाई और टीम को जल्दी से जल्दी अज्ञात महिला की पहचान का जिम्मा दिया। टीम में एसपी, ये सब लोग, थाना प्रभारी, ये सब कांस्टेबल, सब लोग लगे थे। जांच ने सबसे पहले नीली साड़ी के पल्लू में बंधी एक पर्ची को देखा जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब दोस्तों, पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली। ये आखिरी कॉल महावीर मीणा नाम के व्यक्ति से की गई थी। अब दोस्तों, कॉल डिटेल से पुलिस को दोनों संदिग्ध लगे। फिर 13 फरवरी को पुलिस ने हीराराम को पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। अब पहले तो वो गोलमोल जवाब दे रहा था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो टूट गया, तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कंकाल गांव की रहने वाली एक कमला का था, जो राजू मोया की बेटी थी। इसके बाद पुलिस महावीर मीणा को भी हिरासत में ले लिया। उसे पूछताछ की गई, उसके गुनाह भी स्वीकार कर लिया। फिर पुलिस ने धाकड़ थाने में मृतक के पिताजी राजू को और उसकी छोटी बहन को बुलाया और कंकाल के पास मिले सामान को दिखाया। तीनों की पुष्टि की कमला मोग्या की है। कमला की लाश की पहचान होना और हत्या में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अब केस की गुत्थी सुलझती नजर आ रही थी। पुलिस ने कमला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल कॉलेज में मिले कंकाल की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने वह कंकाल मृतका के पिता राजू मोग्या को सौंप दिया। अब राजू ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। सच की पुष्टि के लिए पुलिस ने कमला के माता पिता राजू और रत्नीबाई का डीएनए टेस्ट भी कराया। अब दोस्तों, हत्या के आरोपी महावीर मीणा और हरिराम मीणा से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसी दौरान जो कहानी सामने आई वो बेहद ही दर्दनाक थी। जो इस कहानी है, करीब 10 साल पहले कमला मोगिया की शादी कालूलाल मोगिया से हुई थी। अब दोस्तों, कमला गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। दोस्तों, कमला सांवले रंग की थी, लेकिन सुंदर चेहरे और नए नक्शे वाली थी। अब दोस्तों, शादी के बाद उसे मेहनती पति मिला जो दिन रात परिवार के लिए मेहनत करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कमला 3 बेटियों की मां बन गई। अब दोस्तों, इन बच्चों की उम्र लगभग 7 से 8 और कालूलाल मजदूरी करता था और थक हार कर रात को घर आता है और रात को जब घर लौटता है तो खाना खाकर तुरंत सो जाता है। कमला अभी भी जवान थी। इस दौर के में उसका मन अभी भी अपने पति के प्यार में रोमांस के लिए तड़पता था। वह चाहती थी कि उसका पति उसे प्यार करे, उसके साथ दे, मगर कालू की थकावट उसे यह सब देने से रोकती थी। कभी कभी इंसान की भावनाएं उसे गलत राह पर ले जा सकती है। दोस्तों, कालू का यानी कि उसका पति का सारा ध्यान अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने में
था, वही कमला अपने अधूरे मन और तन की तृप्ति के लिए रास्ता ढूंढने लगी। दोस्तों, घटना से करीब 10 महीने पहले कालू ने टीला गांव में रहने वाली एक महावीर मीणा का खेत हिस्सेदारी पर ले लिया था। इसके बाद वह अपनी पत्नी कमला और 3 बेटों के साथ जंगल के पास स्थित उस खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अब दोस्तों, वहां रहते रहते कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन दोस्तों एक दिन महावीर खेत में देखने पहुंचा। उस समय कालू खेत में काम कर रहा था। अब दोस्तों, कमला झोपड़ी में खाना बना रही थी। महावीर सीधे झोपड़ी में पहुंच गया। कमला घुटनों तक साड़ी उठाकर चूल्हे के पास बैठी हुई थी। महावीर की नज़र कमला के गोरे पैरों पर पड़ गई और वह फटक से उसे देखने लगा। उसके बाद अंदर दबी इच्छाएं जाग गई। उससे मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या बना रही हो भाभी। कमला यह सब सुन के अचानक चौंक गई और उसकी ओर देखा। उसने देखा कि वह उसकी टांगों को घूर रहा है। उसने जल्दी से साड़ी नीचे कर ली, लेकिन जल्दीबाजी में उसके सीने का जो बटन था वो खुल गया, जिसे देखकर महावीर कुछ पलों के लिए जैसे ही होश को बैठा। कमला ने झट से साड़ी ठीक किया और बोली, पहचाना नहीं आपको? महावीर ने कहा, मैं महावीर हूँ, यह खेत मेरा ही है। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आप हैं, आपका ही है। महावीर जी आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। कमला थी, वो बहुत खूबसूरत थी। अब दोस्तों उतर नहीं पा रही थी। उसकी काया, उसकी खूबसूरती उसकी आंखों में रह गई। अब दोस्तों रात भर वह उसे पाने की सोच में डूब रहा था। 2 दिन बाद फिर खेत पहुंच गया। दोस्तों खेत तो केवल एक बहाना था। उसका असली मकसद तो कमला से नज़दीकियां बढ़ाना था। इसी वजह से वह बाहर से बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीद के लाया था। महावीर अब कमला से मजाक करने और हंसी मजाक करने लगा था। वह उसकी खूबसूरती की तारीफ करता और उसकी चाय की खूब सराहना भी करता था। महावीर 1 2 3 दिन में खेत पर आने लगा। कमला को चाहत भरी नजरों से देखने लगा। उस दिन कालू यानी कि उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। महावीर खेत पर आया। कमला ने बताया कि कालू शाम तक ही घर लौटेगा। उस दिन महावीर ने बच्चों को बिस्कुट और नमकीन देकर बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर वह कमला से बोले लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, कमला ने कहा। यह सुनकर महावीर ने बिना कुछ सोचे कमला को अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, थोड़ी झिझक के बाद कमला ने खुद को महावीर के हवाले कर दिया। अब दोस्तों दोनों वासना में डूब गए। वासना का जन्म हो गया, फिर एक नए रिश्ते का जन्म हो गया। अब दोस्तों महावीर ने कमला को जिस तरह का सुख दिया वह उसके लिए नया था। उसके दीवानी हो गई। कमला सब कुछ भूल गई कि वह एक शादीशुदा महिला है, वह 3 बच्चों की माँ है। उसने ये नहीं समझा कि उसको ये समझ में नहीं आया कि यह कदम आगे चलकर उसे बहुत मुश्किल में डाल सकता है। जो सुख उसे इतने सालों बाद मिला, उसी के कारण वह अपने पति और बच्चों को भी महावीर के साथ भागने को तैयार हो गई। अब दोस्तों कालू यानी उसका पति एक शरीफ इंसान था। उसे कालू तो सोचता है कि महावीर अपने खेत देखने आता है, और महावीर तो कमला से मिलने आता था, यानी उसकी पत्नी से मिलने आता था। क्योंकि कालू खेत में ही रहता था, इसलिए महावीर और कमला को मिलने का मौका कम मिल पाता था। तब दोनों ने ये योजना बनाई कि वो गांव से भाग जाएंगे। महावीर ने कहा, मैंने देवली में एक कमरा किराए पर लिया है, वहीं रहना, मैं वहां आता जाता रहूंगा। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चों को भी अपना लूंगा। कमला यह सुनकर बहुत खुश हो गई। अब दोस्तों करीब 7 महीने पहले वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों महावीर अपनी योजना के अनुसार उसे लेकर देवली पहुंचा, उसे किराए के कमरे में ठहराया और फिर खुद गांव लौटाया। जब कमला अचानक लापता हुई तो कालू हैरान रह गया, न कि उसका पति हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी गई तो आखिर कहाँ गई। अब दोस्तों वह हर जगह खोजबीन करने लगा। रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, पर कमला का कोई सुराग नहीं मिला। अब दोस्तों उसे मानो धरती निकल गई या आसमान खा गया। अब दोस्तों हार कर कालू ने थाना में जाकर कमला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई दी। पुलिस ने कोई खास ध्यान दिया नहीं। उन्होंने कहा कहीं गई होगी, लौट कर आएगी। गरीब की बात थी, भला कौन सुनता। कालू अपनी बीवी को खोजते खोजते थक गया। आखिर वो अपने 3 बच्चों की परवरिश में लग गया। अब वो खुद बच्चों की रेख देख करता, क्योंकि अगर वो काम पर जाता तो बच्चों को देखने वाला तो कोई नहीं था। अब वहीं दूसरी तरफ जब महावीर का मन होता तो वह देवली जाकर कमला के साथ समय बिताता। उन दोनों में संबंध बनते थे। वह कभी गांव तो कभी देवली में जाकर अपनी प्रेमिका के साथ दिन रात रंगीन करता था, यानी कमला के साथ मजे करके आता था। कुछ समय बाद महावीर ने कमला को देवली से हटाकर निवासी कस्बे में एक नया किराए का कमरा लेकर शिफ्ट कर दिया। महावीर अब निवाई में कमला के साथ वक्त बिताने और मजे करने लगा, और
और कमला के खाने पीने का पूरा खर्चा महावीर मीणा ही उठाता था। अब दोस्तों वो ले गया तो भला कौन उठाता। वही 2 दिन तक निवाई में कमला के पास रहता है और फिर अपने गांव ठिकला लौट आता है। और दोस्तों और अपने गांव अपना घर यानी लौट के आता था। गांव में 2-3 दिन रहने के बाद वह दोबारा निवाई चला जाता था। महावीर जब वापस गांव लौटता तो कमला अकेली रह जाती थी। अकेले समय बिताने उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में कमला ने ठान लिया कि अब वह महावीर के साथ ही गांव ठिकला जाकर रहेगी। उसने अपने बच्चों की भी बहुत याद सताने लगी। और जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब महावीर उससे मिलने आए तो कमला ने कह दिया कि वह अब अकेली नहीं रहेगी। कमला ने महावीर पर दबाव बनाया कि अब वह अपने साथ ठिकला ले चल और उसके बच्चों को भी अपनाए। यह सुनकर महावीर के होश उड़ गए। दोस्तों गांव के ठिकला में महावीर और कमला के रिश्ते की खबरें पहले से फैल चुकी थी। लोगों को अब यह भी पता चल चुका था कि वह फिर निवाई में क्यों बार बार जाता है। गांव में उसकी पोल तो खुल चुकी थी। अब जब कमला जिद पर अड़ गई कि ठिकला जाएगी तो महावीर के लिए यह बात समाज और गांव में बदनामी का कारण बन सकती थी। अब वह तो अब गांव वालों से यही कहता था कि उसे तो पता ही नहीं कि कमला कहाँ है। लोगों की बातों को झूठ बता रहा था। महावीर को डर था कि अगर कमला को लोग उसके साथ देखेंगे तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी बदनामी के डर से उसे कमला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया। अब दोस्तों उसने कमला को यह भरोसा दिलाया कि वह कुछ भी दिनों में उसे ठिकला अपने साथ ले जाएगा। महावीर की बातों पर भरोसा कर कमला खुश हो गई। महावीर ने इसके बाद अपने ममेरे भाई हरिराम मीणा जो भरने गाँव का रहने वाला था इस बारे में बात की और उसे अपने पास बुलाया। फिर बुला लिया। योजना के मुताबिक 11 जनवरी 2021 को महावीर और हरिराम बाइक से निवाई पहुंचे और रात कमला के पास ही रुके। अगले दिन उन्होंने कमरा खाली किया और कमला को बाइक पर साथ लेकर टोक गए और वहां थोड़ा घूमने के बाद घूमते रहे और फिर शाम को करेली कुंड पहुंचे और वहां दोनों ने शराब पी। फिर रात को बड़ौली के जंगलों की तरफ चले गए और वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब दोस्तों वहाँ मौका पाकर दोनों ने मिलकर कमला का गला घोट दिया, उसकी हत्या कर दी दोस्तों, और उसका शव पास के ही सरसों के खेत में फेंक दिया। अब दोस्तों इसके बाद वो आधी रात को ठिकला गांव लौटकर अपने घर जाकर सो गई। कमला ने हरिराम का मोबाइल नंबर एक पर्चा पर लिख कर अपने साड़ी के पल्लू में बांध रखा था ताकि कभी बात कर सके। यही पर्ची पुलिस को हथियारों तक पहुंचने का सबूत बन गया। दोस्तों कमला की लाश सरसों के खेत में फेंकी गई थी। यह खेत गोकुल जाट का था। 12 जनवरी रात करीब 11 बजे कमला की हत्या कर उसका शव सरसों के फसल के बीज में फेंक दिया। लाश करीब 1 महीने तक वहीं पड़ी रही और धीरे धीरे सड़कर कंकाल बन गई। 10 जनवरी को जब खेत में मजदूर सरसों की कटाई कर रहे थे तो उसकी नज़र एक कंकाल पर पड़ी। अब दोस्तों मजदूरों ने खेत के मालिक को गोकुल जाट को इसकी जानकारी दी। गोकुल जाट ने यह बात गांव के सरपंच धनपत मालिक को बताया और फिर सरपंच ने थाना में खबर दी। धाकड़ थाने के थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे और जांच के बाद जब पूरा मामला साफ हो गया तो पुलिस ने महावीर मीणा और हरिराम मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों इस घटना को सुनने का उद्देश्य किसी का दुख पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस पूरी घटना के बारे में आपके विचार क्या हैं कृपया हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ऐसे घटनाओं से दूर रहे दोस्तों, अपना और अपनों का ध्यान रहे। आप जैसे भी हो, गरीबी हो अमीरी हो, आप अपने घर में अपने पति और पत्नी और माँ बाप के साथ समय बिताइए। जैसा भी भगवान ने आपके नसीब में दिया है उसको स्वीकार करें, क्योंकि अच्छे के चक्कर में कभी खुद की जान चली जाती है। अक्सर ऐसा होता आया है। एक घटनाएं सुन के 4 दिन की ज़िंदगी दी है, हम कम से कम उस ज़िंदगी को तो पूरा कर लें। आज एक कमला ने अपना पति को धोखा देके दूसरे मर्द के पास नहीं गई होती तो दोस्तों शायद वो जिंदा होती, अपने बच्चों के साथ होती, लेकिन गलती उसने भी की और सज़ा उसको इतनी बड़ी मिली। दोस्तों फिर मैं अभी वीडियो समाप्त करती हूँ। एक घटना मैंने पढ़ी सुनी तो आपको बताने का प्रयास करा और धन्यवाद दोस्तों।